तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लास में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए संस्कृत में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है यह वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि जितने भी अनुवाद पूछे जाते हैं कारक प्रकरण पर ही निर्भर रहते हैं। अगर आप कारक प्रकरण पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपका एक भी जो है अनुवाद नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को देखते चलिए और ध्यान पूर्वक से समझते चलिए। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आज जो है हम आपको 4 कारक प्रकरण बताएंगे और चारों के चारों एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कारक प्रकरण सूत्र व्याख्या, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं सूत्र व्याख्या। अब देखिए अब जितने भी नियम पढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो ये सप्तमी विभक्ति तक जो है आप सभी को कारक प्रकरण बताएंगे। जब आप सप्तमी विभक्ति तक पढ़ लीजिएगा तो एक भी अनुवाद आपसे छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को शुरू से देखते रहिए और प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है, कर्तरी प्रथमा। कौन सा है, कर्तरी प्रथमा। ध्यान से देखिए कर्तरी प्रथमा। अब इसका जो है परिभाषा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन से कारक में, कर्ता कारक में। अब कर्ता कौन है, तो जो कार्य कर रहे होंगे उसको कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मोहन पढ़ता है, तो पढ़ने का काम जो है कौन कर रहा है, मोहन। तो उसी में आपको कौन सा विभक्ति लगाना, प्रथमा विभक्ति लगाना। कौन सा, प्रथमा। जैसे देखिए यहाँ लगा है मोहना, तो मोहना लगा दिए प्रथमा। जैसे बालक का बालक है उसी प्रकार मोहन का मोहना पढ़ते। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राधा गीत गीत गाती है। क्या करती है, राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है। तो राधा गीत गाती है, तो इसको कैसे बनाइएगा, राधा का राधा ही लिखिएगा। उसके बाद देखिए गीत का गीतम हो जाएगा, गीतम। उसके बाद गाना का गायती, गाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ गाने का काम कौन कर रहे हैं, राधा कर रही है। तो राधा में कौन सा व्यक्ति, प्रथमा। जिस प्रकार लता का लता ही होता है उसी प्रकार राधा का राधा ही। और भी दूसरा वाक्य ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए परिभाषा को देखते चलते हैं तो आपका एकदम आराम से बनते जाएगा। बस इस पर जो है आधारित वाक्य बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कारक देखिए। देखिए दूसरा सूत्र क्या है, उक्ते कर्मणि। क्या है, उक्ते कर्मणि प्रथमा। ये भी देखिए क्या कह रहे हैं, उक्ते कर्मणि प्रथमा। इसमें भी प्रथमा विभक्ति ही लगेगा। कैसे, परिभाषा से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कर्मवाच्य के कर्म में, इसमें कर्मवाच्य के कर्म में, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसमें कर्मवाच्य के कर्म, जो कर्ता के द्वारा कर्म हो रहा है, जो भी करता है उसके द्वारा जो कर्म हो रहा है उसमें आपको प्रथमा विभक्ति लगाना। कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति लगाना। जैसे देखिए ध्यान से, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा फल खाया जाता है। तो यहाँ मेरे द्वारा क्या हो रहा है, फल खाया जाता है। तो फल में ही कौन सा विभक्ति लगाना, प्रथमा विभक्ति आपको लगाना। कौन सा, प्रथमा विभक्ति। क्योंकि मैं करता हूं और उसमें मेरे द्वारा क्या हो रहा है, कर्म, फल खाया जा रहा है। तो यहाँ पे फल में आपको कौन सा लगाना, प्रथमा विभक्ति। तो जैसे देखिए मेरे द्वारा का आपको पढ़ा चुके हैं कारक, उसमें आप जानते द्वारा में तृतीया विभक्ति लगता है। तो द्वारा में तो मया हो गया, अस्मत् शब्द रूप तृतीया एक वचन। अब फल का फलम एक वचन। उसके बाद खाए जाते हैं का खाद्यते होता है। क्या होता है, खाद्यते। आराम से वाक्य समझ लीजिए। दूसरा देखिए यहाँ पे, उसके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। उसके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं, किसके द्वारा, उसके द्वारा। ये तत्शब्द रूप है। कौन सा, तत्शब्द रूप है। तो यहाँ उसके द्वारा तो तेन हो गया, द्वारा में तृतीय व्यक्ति तो तेन हो गया। सह तो ते तम तो तन तेन एक वचन में, तो यहाँ पे तेन हो गया। उसके बाद देखिए पत्रम हो गया, लिखा जाता है तो लिखियते। क्या, लिखियते। अगला वाक्य देखिए, कहता है तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो कर्म करता इसमें है तुम्हारा, तुम।
तो और उसके द्वारा कर्म क्या हो रहा है, पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे पत्र में प्रथमा, तो यहाँ पे हो गया त्वया पत्रम लिख्यते। तो इस प्रकार से कौन सूत्र हो गया, उक्ते कर्मणि, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा व्यक्ति, अर्थात कर्ता के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसमें आपको लगाना है प्रथमा व्यक्ति। अगर आप परिभाषा याद कर लेते हैं तो वाक्य बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरा सूत्र देखते हैं, कौन सा सूत्र, तीसरा देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है कर्तूरी पिस्तत्मम कर्म, कर्तूरी पिस्तत्मम कर्म, कर्तूरी पिस्तत्मम कर्म। अब इसका परिभाषा क्या कह रहा है, देखिए, कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा, जिस कार्य को करने में सार्वधिक हो, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में सबसे अधिक हो, उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगाना। कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लगाना। कर्ता की जो भी इच्छा कर रहा है करने की, सबसे ज्यादा मन कर रहा है करने का, उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगाना। जैसे देखिए कैसे, यहाँ कह रहा है पुष्पा फूल चुनती है, पुष्पा की इच्छा क्या है अभी, फूल चुनने की, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति। किस कार्य को करने की इच्छा है, फूल चुनने, फूल में ही द्वितीय विभक्ति, पुष्पम, जैसे फलम फले, फलम फले, तो द्वितीय में भी पुष्पम पुष्पे, पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे, तो पुष्पम भी होगा तो लगा दिए पुष्पम। चुनती है तो चिनोती होगा, क्या होगा, चुनना का होता है चिन्ह धातु है, चिनोती हो गया, क्या हो गया, चिनोती, चिनोती। अगला बात, और देखिए इसी पर दूसरा मान लीजिए दे देगा वाक्य, मान लीजिए दे दिया आपको, राम विद्यालय जाता है। देखिए राम जो है विद्यालय जाता है, राम की इच्छा क्या है, विद्यालय जाने की, सबसे ज्यादा इच्छा क्या कर रहा है उसका, विद्यालय जाने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राम विद्यालयम जार, देखिए जाता है, तो जाता है का क्या हो जाएगा, गच्छ, एक लड़के जा रहे हैं राम सिर्फ, तो गच्छती हो गया। इस प्रकार से इच्छा पर निर्भर करता है, तो वह समझ जाइए कौन सा सूत्र से है, कर्तूरी पिस्तत्मम कर्म, कौन सी, कर्तूरी पिस्तत्मम कर्म। जैसे मैं आम खाता हूं, अब मेरी इच्छा है आम खाने की, अभी तो आम खा रहे, क्या कर रहे हैं, आम खा रहे, तो कर्ता की अधिक से अधिक इच्छा क्या कर रहा है, आम खाने, तो उसमें कौन सा विभक्ति लगाना, द्वितीय विभक्ति। तो मैं का आप जानते हैं क्या होता है, अहम, क्या होगा, अहम, उसके बाद आम का अमरम, अमरम, खाता हूं, तो खाद धातु है, खाद। अब देखिए कितने लोग खा रहे, एक उत्तम पुरुष एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, खादामी। इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं, खादामी। तो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में हो, उसी में आपको लगाना है द्वितीय विभक्ति। कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो ये था कौन सूत्र, कर्तूरी पिस्तत्मम कर्म। इसकी परिभाषा क्या कहता है, कर्ता की सर्वाधिक इच्छा जिस कार्य को करने में, उसमें द्वितीय विभक्ति। उम्मीद करते बच्चों आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला सूत्र देखते हैं, देखिए अगला सूत्र क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला सूत्र है देखिए, उपान ध्यान वस, क्या है, उपान ध्यान वस, उपान ध्यान वस। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए अगर आपको दिख जाए उप अनु अधि और आंग उपसर्ग, क्या दिख जाए, उप अनु अधि और आंग उपसर्ग दिख जाए, और उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ कहता है उपसर्ग के बाद अगर आपको रहना धातु अर्थात वस धातु दिख जाए, वस धातु हिंदी अर्थ होता है उसका रहना, अगर रहना धातु दिख गया तो उससे पहले जो आपको
इन 4 उपसर्गों में से किसी एक उपसर्ग को लगाकर तब जो है क्रिया को लिखेंगे, इसको क्रिया को लिखेंगे। देखिए यहाँ परिभाषा कहता है कि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के बाद यदि वस मतलब रहना धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर, अगर सप्तमी आ गया और साथ वस धातु है, रहना धातु है, तो सप्तमी का स्थान पे द्वितीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वितीय। कैसे? बात को समझिए। यहाँ कहता है मोहन घर में रहता है, तो यहाँ सप्तमी व्यक्ति है घर में, तो आप क्या बनाते? मोहन का मोहन लिखते, मोहन। अब घर में, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर सप्तमी के स्थान पे द्वितीय करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि रहना धातु है कि, तो यहाँ पे है, देखिए रहता है मतलब रहना धातु है, वस धातु है, तो आपको सप्तमी के स्थान पे क्या कर देना? द्वितीय। तो यहाँ पे आप क्या लगाते से? गृह, लेकिन यहाँ पे क्या कर देना? गृहम। क्या कर देना है? गृहम। अब रहना का, अब देखिए इनमें से कोई एक उपसर्ग पहले लिख दीजिए, उपसर्ग उप लिख दिए, उप। अब रहना का वस है, वस अति, एक व्यक्ति रह रहा है मोहन, तो ती लग गया, उपवस्ती। दूसरा वाक्य जैसे देखिए यहाँ पे दिए हैं, सीता वन में अधिवस्ती, मतलब सीता वन में रहती है। हिंदी इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए सीता वन में रहती है। सीता कहाँ रहती है? वन में रहती है। तो देखिए यहाँ रहना धातु आया, रहती है तो रहना धातु है, तो सप्तमी के स्थान पर कौन सा हो जाता है? द्वितीय। अगर वस धातु दिख जाए तो उस अनुवाद को बनाने से पहले क्या करेंगे? सप्तमी के स्थान द्वितीय कर देंगे। साथ ही वस धातु से पहले उसमें 4 उपसर्ग में से कोई एक उपसर्ग जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए अधि उपसर्ग जोड़ दिए। कौन सा? अधि उपसर्ग। कोई जरूरी नहीं आप अनुपसर्ग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कब जोड़िएगा? जब आपको दिख जाए रहना धातु अर्थात वस धातु। अगर आपको ऐसे वाक्य दे दे सीता वनम अधिवस्ती, तो आपको दे देंगे निम्न में से किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप क्या लगाइएगा? उपांग ध्यान वस सूत्र से है। ठीक है, ऐसे वर्ड में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगला वाक्य देखिए, अगला सूत्र देखते हैं, ध्यान दीजिए। और भी कुछ भी दे दे, जैसे और वाक्य मान लीजिए दूसरा दिया है इसी सूत्र पे, जैसे हम लोग पटना में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। देखिए हम लोग पटना में रहते हैं, दे दिया। तो आप देखिए इसका क्या जानते हैं आप? वयम, तो वयम लिख दीजिएगा। पटना में रहते हैं, अब पटना में रहते हैं, तो पटना में रहते हैं, रहना धातु है, तो आपको बता दिए सूत्र क्या कहता है। अगर वस धातु दिखे तो सप्तमी के स्थान पे क्या कर देना? द्वितीय। तो पटना का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम। ऐसे क्या लिखते आप? पाटलिपुत्र लिखते, क्योंकि सप्तमी लगाते तो, लेकिन क्या धातु है? वस धातु, तो नहीं, द्वितीय लगाना। क्यों? क्योंकि कहता है उपांग ध्यान वस सूत्र कि अगर उप अनु अधि और अंग उपसर्ग के बाद वस धातु अर्थात रहना है तो सप्तमी के स्थान पे द्वितीय, और धातु में अर्थात क्रिया में पहले जो है इन 4 उपसर्गों में से एक का प्रयोग करें। जैसे लिख देंगे अनु, लिख लिए अनु। अब देखिए कितने लोग रह रहे हैं? बहुत सारे। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है आप जानते हैं? वस धातु में लगाएंगे तो वसामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसामा, अनु वसामा। इस प्रकार से आप वाक्य बनाइएगा, अनु वसामा। आप जानते तीता अंति सीता थो अमी अवा अमा, तो वसामा। और भी कुछ भी वाक्य दे दे, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा वाक्य था, एकदम छोटा सा अनुवाद बन गया। दूसरा सूत्र पे चलते हैं। देखिए अगला सूत्र देखिए क्या कह रहा है, 5वां सूत्र। देखिए क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण सूत्र क्या है? क्रिया विशेषण। अब देखिए क्या कहता है क्रिया विशेषण में, अर्थात क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगता है। परिभाषा देखिए एकदम शॉर्ट है, एकदम सटीक है। कहता है क्रिया विशेषण में आपको द्वितीय विभक्ति लगाना।
अब विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये चीज हिंदी में हम पढ़ा चुके हैं, आप नहीं देखे तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगती है। कौन सी व्यक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो जो शब्द क्रिया मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ पे कहता है वह धीरे धीरे बोलता है, ये धीरे धीरे क्या है? वह का विशेषण है। तो यहाँ पे वह सर्वनाम है, उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। और कहता है चलता है, चलता है। तो ये शब्द जो है विशेषण है, तो इसमें कौन विभक्ति लगाना? आपको द्वितीय लगाना। कह रहा है क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है देखिए, सह मंदम मंदम चलती, चलना का चलती धातु, चल धातु है उसमें ती लग गया क्योंकि एक चल रहा है। और मंद मतलब मंद, मंद मतलब होता है धीरे, इसमें लग गया मंदम मंदम, धीरे धीरे मंदम मंदम। अब देखिए, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, आप जानते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्या लिखिएगा? घोड़ा का अश्व होता है, क्या होता है? अश्व होता है। और तेज का तीव्रम भी लिख सकते हैं, द्रुतम भी लिख सकते हैं। और दौड़ना का धावती। दूसरा वाक्य जैसे सीता, देखिए सीता लिखिए, यहाँ देखिए, सीता धीरे धीरे गाती है। सीता कैसे गाती है? धीरे धीरे गाती है। तो सीता का आप लिखिएगा सीता स्नेह स्नेह लिखिए, क्या लिखिए? स्नेह स्नेह, स्नेह स्नेह गायती। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सीता की विशेषता क्या है? धीरे धीरे गाती है। मान लीजिए यहाँ गाने के स्थान पे बोलना दे दे तो स्नेह स्नेह वदती, कुछ भी रहे लेकिन उसमें विशेषता रहे तो उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो चलिए बच्चों, आज इतना तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको और ढेर लेकर के आएंगे। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन वीडियो का, आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहे हैं आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।